नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि सभी अच्छे रहे और किसी भी इंसान को, किसी भी फैमिली को, किसी भी चीज की कमी या फिर कोई भी तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, आज है ना, सुबह से मैं सोच रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी अपनी मन ही मन में और अपने आप से बोल रही थी कि है ना, नहीं पूजा, इस बारे में वीडियो नहीं बनानी, कि है ना, नहीं पूजा, इस बारे में वीडियो तो बनानी नहीं है। लेकिन मैं हार गई। वो कहते हैं ना, जब किसी को फैमिली मानते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को फैमिली मानती हूँ, तो मेरे दिल में जो भी बात होती है आप सबको पता है। मेरे चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बस सिर्फ एक बंदे को पते थे जिन्हें मैं मानती हूँ, उन्हें पता था। और बाद में दूसरे नंबर की जो है वो है आप लोग, मेरे फैमिली। मैं आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे मेरे मन में बहुत सारी बातें रहती है ना, जहां मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी से नहीं बोल पाती हूँ। आज सुबह से बहुत ज्यादा मतलब मन में बात खटक रही थी, तो मैं सोचा कि नहीं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी शाम की 4:30 बज रही है। सोनू ट्यूशन गए हुआ है, छोटू अभी सो रहा है, वो बहुत ही गंभीर नींद में सो चुका है। तो मैं सोचा अब मैं जो है आप लोगों के साथ बातें कर लूं। मुझे नहीं पता ये बातें कर मतलब शेयर करना आप लोगों के साथ में सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। था करके जो है मैं आ गई अपनी कैमरे के आगे, कि जब आप फैमिली मानते हो तो ये बातें शेयर करना तो पड़ता है। आज मेरा सोनू आप लोगों के सामने की बात है। मेरा चैनल जो है पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिनों का मतलब लगभग 10 महीने या साल भर से है। इससे पहले भी है ना, जब सोनू हुआ है तभी से सोनू के साथ में ये वाला प्रॉब्लम है। वो कभी सही ही नहीं रहता, कभी जुकाम, खांसी, बीमार, लूज मोशन, डायरिया, फिर डेंगू भी उसे हुआ है। और और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां उसे हुआ है जो बचपन से लेकर अब तक है ना, वो नॉर्मल बीमारियों के साथ गुजर रहा है, मतलब चल रहा है वो। और इतनी ज्यादा परेशानी के अंदर एक औरत को 2 बच्चों के साथ में, जब मेरा लड़का 12-13 महीने का था, तब मेरे साथ में मेरा पति बिना किसी इनकम की, बिना किसी खर्चे की मुझे छोड़ दिया। बस थोड़े दिनों पहले ये कहते थे तू मोटी हो गई है, तू दिखने में सुंदर नहीं लगती है, तू कुछ ज्यादा मोटी हो गई है, डाइट कर ले। मेरा बच्चा दूध पीता था, मुझे कहते तू डाइट कर ले, अगर कोई इंसान खाएंगे नहीं तो बच्चे को दूध क्या पिलाओगे। खैर वो सब बातें याद तो आती है, अगर किसी के साथ कोई तकलीफ है, चोट होती है ना, बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। पता है कब याद आती है? जब बच्चा बीमार पड़ता है ना, एक माँ को सुबह शाम रात दिन सिर्फ डॉक्टर की ही चक्कर काटनी पड़ती है। फाइनली मैंने अभी डॉक्टर से बात किया था, तो डॉक्टर ने बोला है कि सोनू को है ना परसों के दिन जांच करा लेना, उसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा है, उसके बाद में जो है आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, शुरू से मैं आप ही को दिखा रही हूं, तो आप मतलब देख लेना। डॉक्टर को ये बोला। पैसा कहाँ से आएगा नहीं पता, क्या मेरे पास पैसा है नहीं पता, हर चीज तो सोशल मीडिया पर नहीं बयां कर सकते, लेकिन हकीकत मुझे पता है कि मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रही हूं। तो मुझे अचानक से ना मेरी बेटी की याद आ गई। पहली बार मेरे जुबान से निकली, पहली बार एक शब्द, वो शब्द है ना, कोई भी माँ बोलने से पहले कलेजा फट जाएगी, लेकिन मैंने बोल दिया। और अभी आप लोगों के सामने बोलने वाली हूं। मैंने ये बोला आत्मा से कि मेरी बेटी मर गई ना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुख पाई, इस नरक की दुनिया से उसको आजादी मिल गई। आज मैंने ये बोला पहली बार, इसलिए बोला 2 बच्चों के साथ में मुझे इस तरह छोड़ा गया है, जहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर वो बेटी होती, सोनू की उम्र का हो जाता, यानी 6-7 साल का हो जाता, तो क्या होता? और मैं 3 बच्चों के साथ में कैसे परवरिश कर पाती उनका? और दुनिया क्या ये जीने देते हैं उसको? अगर वो बड़ी हो जाती,
शादी कर लेती तो कहते कि ना तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी होगी इसीलिए तेरे बाप ने छोड़ा होगा। मतलब उसकी बचपन से लेकर शोषण होता। अब तो जो होता है 5-6 साल तक, 6-7 साल के बाद में से उसका शोषण स्टार्ट हो जाता। जब तक वो अपना जिंदगी को त्याग नहीं दे देती थी ना, ये सांसें खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसका यही हाल चलता रहता है। ससुराल वाले बोलते, पति बोलते, सब बोलते, सब बोलते, कोई नहीं छोड़ता है। अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो बाहर वाले बोलेंगे, दुनिया वाले बोलेंगे, आस पड़ोस वाले बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, जिनके साथ शादी होगा वो बोलेंगे, या फिर जिनको शादी करके लाएंगे तो उनको भी बोलेंगे। तो आज पहली बार दिल से ये बातें निकली कि मेरी बेटी बहुत सुख पाई है, वो मरी है ना, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि इस दुनिया में ना तो न्याय मिलती है, कुछ न्याय नहीं मिलता। आज मैं उस तारीख को नहीं भूल सकती। 10 जनवरी, 10 जनवरी के दिन से 10 जनवरी के दिन से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूं। अभी आप लोग देख लीजिए कितने दिन हो गया, अभी तक मुझे मेंटेनेंस केस का ना फूटी कोरी तो दूर की बात रही, कुछ भी नहीं हुआ। बस चले जा रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, और उधर जो है कोर्ट कचहरी में कर्तव्य पूरा करे जा रहे हैं। तो क्या होगा इससे? जब तक न्याय मिलेगा, जब तक मेंटेनेंस बंधेंगे ना, जब तक तो इंसान भूखे प्यासे नन्हे बच्चे मर जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। किसको दोष दे? ये जो न्याय व्यवस्था है, जो लड़कियों को पूरा हक है, लड़कियों को सब कुछ मिलता है, उनको दोष दे? नहीं दे सकते। पेरेंट्स को दोष दे, माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, बेटी को एक बोझ समझा, उनको दोष दे? नहीं दे सकते। पति को दोष दे, जिन्होंने ये कहा कि तुम मोटी हो गई हो, दिखने में बदसूरत हो गई हो। वो मुझे सिर्फ इतनी सी बात कह के छोड़ दिया कि ये ना मुझे कोई और पसंद आ गया, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, नहीं कर लिया, ये कह के आया शाम को और अपना झोला उठाया और वो चला गया। पीछे मुड़ कर तक को नहीं देखा कि बच्चा, दो दो बच्चे लेके वो कैसे क्या करेगी। एक बच्चा तो 12 महीने बीमार रहता है, 12 महीने में तो मतलब एक दिन के अंदर उसका टेम्परेचर जो है 1000 बार चेंज होता है। और वो शुरू से ऐसा है, उस आदमी को पता था, उसके बावजूद उसने छोड़ दिया। सोचिए, भगवान की आशीर्वाद से मेरी माँ भी जिंदा है। जो मैं यहाँ 2 रोटी अगर बैठ के खा रही हूं ना सुकून की, वो मेरी माँ है बजे। भले ही पहले हमारे रिश्ता कैसे भी थी, मैं उस चीज को नहीं गिनूंगी। इस वक्त मुसीबत के टाइम पर जो मेरा साथ दे रहे ना, अगर नहीं देता तो क्या होता? कहाँ से तो मैं महीने में 2-3 बार, कहाँ से तो मैं जांच कराती, कहाँ से तो सोनू के खाना पढ़ाई जो भी हो रहा है, कैसे क्या करती मैं। इंसान इतना ज्यादा निर्दयी है ना, इंसान इतना ज्यादा निर्दयी है, जहां उनको बच्चों पर तरस नहीं आता, कोई मर जाए तो तरस नहीं आता। तो बताइए किस लिए? मतलब मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी, मैं बहुत खुश थी, मेरी प्रेगनेंसी में खुश थी कि मुझे अगर बेटी हो जाएगा, एक बेटा मेरा है तो मैं बस बहुत है। मुझे नहीं पता था कि किसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो कंडीशन कैसे था, मेरी आंखों देखी था, मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है। तो आज मैं अपने मुंह से सुबह से यही बात बोल रही थी कि बहुत अच्छा हुआ पूजा कि वो लड़की खत्म हो गई। तो मैं सुबह से यही बोल रही थी कि लड़की खत्म हो गई है ना, बहुत अच्छा रहा, नहीं तो वो दुनिया के बीच लूट जाती और मैं अकेली औरत कमाने जाती कि घर संभालती कि उसको संभालती। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज पहली बार बेटी की मरने की खुशियां मना रही हूँ मैं, पहली बार। पहली बार बेटी के मरने की खुशियां मना रही हूँ कि, और पहली माँ होंगी मैं जो बात बेटे की मरने की भी खुशियां मना रही हूँ। देखिए किस्मत कैसी है, जहां एक माँ को अपनी बेटी की मौत की खुशी मिल रही है,
वो अच्छा हुआ। ये जो जिल्लत की जिंदगी है ना, उससे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और जब जुल्म करने वाला खुद की पिता हो ना, तो उससे बढ़कर संसार में कोई गम नहीं है। मुझे पता है मेरा सोनू इस टाइम जो यहाँ से जो डिस्टर्ब हो चुका है ना, वो थोड़ा बड़ा हो चुका है ना, उसको समझ में आता है, फोटो वगैरह बाई चांस देख लेता है। मेरे घर में मैंने उस आदमी का फोटो नहीं रख रखा है, मेरी फोन में उस आदमी का फोटो नहीं रख रखा है। उस आदमी का कोई भी चीज मैं उनके सामने उस आदमी का कोई भी चीज मैं बच्चों के सामने नहीं लाती हूँ, नहीं लाने की कोशिश करती हूँ। आज मेरा सोनू यहां से गुजर रहा है, यहां से। उस बेचारे को इंजेक्शन पे इंजेक्शन रोज एक दो दिन छोड़कर एक दो दिन छोड़कर लगता है, रोज एक दो दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर लगता है। क्या बीत रहा है उस पर वो बोल के बयां तो नहीं कर पाता, लेकिन उसका तकलीफ को मुझे पता है। अभी आप लोग जब से जो भी लोग कंटिन्यू सोनू को वॉच करते हैं ना, उनको पता है उसे रोज मेडिसिन एक बार नहीं, दिन में 10 बार देती हूँ। वो शायद खुद भी करवा हो गया होगा। तो यह दर्द होता है यहाँ। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं पहले तो गम मनाती थी कि मेरी बेटी खत्म हो गई, मेरी बेटी खत्म हो गई, बहुत रोती थी। आज लगा ना सोनू के तकलीफ देख देख के थक गई हूँ। तो सोनू के तकलीफ को देखने के बाद ना ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और क्या कह सकती हूँ, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। संसार में अगर खुद के पैरों पर खुद खड़े हैं तो सब कुछ है, और अगर पति के भरोसे खड़े हैं तो ऐसा होता है कि पति तो छोड़ देता है मरने के लिए, लेकिन पीछे वालों का जो हालत होती है ना, अगर वो बिना इनकम की है, वो सिर्फ मुझे पता है कि क्या हालत होती है। और मुझे पता है आज मैंने जो बातें आपसे लोगों से शेयर की है ना, कई लोग ऐसे बोलेंगे एक औरत होकर, एक माँ होकर इतनी घिनौनी बातें कैसे कर सकती है। और जो भी मेरे सपोर्टर्स है ना, वो भी हेट करेंगे। मुझे गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गम दिल में कितना है। मेरे दिल में जितना गम है ना, आप लोगों की हेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए ये बात बोलना कितना कठिन है, मुझे पता है। उसे खोने की बाद में मैं क्या महसूस करती हूँ, मुझे पता है। आज अगर मैं सोती हूँ ना, तो सपने में भी मैं अपने आप को है ना, वही फोटो वही जगह, वो उस जगह पर मिलती हूँ, मैं उस लड़की के साथ में। मैं अपने हाथ में है ना, उसको आज भी पाती हूँ। मुझसे नहीं रहा गया, ये बातें है ना, बोले बिना नहीं रहा गया। अंदर ही अंदर घूट रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। नहीं समझ आ रहा था कि किस लफ्जों से बयां करूं कि एक माँ होकर इस तरह की बातें बोल रही हूं मैं। लेकिन आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताना मैं सच बोल रही हूँ ना, सच्ची तो बोल रही हूँ। एक लड़की जन्म लेगी, बड़ी होगी, उसके बाद में क्या होगा? क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला। मेरी है ना इस दुनिया पर से भरोसा उठ गया, खुद पर से भरोसा उठ गया। मेरे पति कई बार मुझे भैंस बोलते थे, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं मतलब सच में इतनी बदसूरत हूं कि जिसकी वजह से मुझे छोड़ दिया गया। इतनी बदसूरत हूं कि मतलब इंसान को इंसान ने छोड़ दिया। इतनी मोटी हो गई हूं मैं, जहां मुझे मरने तक के लिए छोड़ दिया गया। इंसान की खूबसूरती शायद बहुत ज्यादा मैटर करता होगा। बहुत बहुत कुछ ऐसी बातें सोचने की बात है ना, फाइनली आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करने की हिम्मत हुई। पर मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैंने गलत बातें शेयर की है। माफी लायक तो नहीं है, क्योंकि एक औरत होके, अपनी माँ होके और बेटी के बारे में ऐसे कहना कहाँ तक सही है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना।